हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th। फाइन। तो अपने पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स। कौन से वाले? लायोफोबिक वाले। बिकॉज फिलिंग वाले तो डायरेक्टली मिक्स करके या शेक करके ही बन जाते हैं। क्लियर? आप मिक्स करिए, शेक करिए, आपके पास फिलिक कोलाइडल सोल तैयार है। एंड फोबिक में हमने पिछले लेक्चर में केमिकल मेथड्स कर लिए थे। फाइन। केमिकल मेथड बड़ा सिंपल सा फंडा है कि रिएक्शंस हैं जिससे आप कोलाइडल सोल बना सकते हो। आज के मेथड्स थोड़े से इंटरेस्टिंग है बिकॉज दे आर फिजिकल मेथड्स, मतलब बेसिकली यहाँ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो स्टार्ट करेंगे आज प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स। क्लियर? एंड आज के जो मेथड्स हैं वो हैं डिस्पर्जन मेथड्स। इनको एक और बात भी कहा जाता है, क्या? डिसइंटीग्रेशन मेथड्स। क्लियर? डिस्पर्जन मेथड या डिसइंटीग्रेशन मेथड, यानी कि यहां एक बड़ी चीज छोटी बनने वाली है। क्लियर? कोई दिक्कत? केमिकल मेथड में केमिकल रिएक्शन होने वाला था। इसमें हम बेसिकली चार चीजें करेंगे। वन इज मैकेनिकल डिस्पर्जन, सेकंड वन इज ब्रीडिंग-आर्क मेथड, थर्ड वन इज अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन एंड फोर्थ वन इज पेप्टाइजेशन। जिसमें ब्रीडिंग-आर्क एंड पेप्टाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर पहला मेथड जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है उससे शुरू करते हैं, दैट इज बाय मैकेनिकल डिस्पर्जन। ठीक है ना? एंड इस मेथड को बाय कोलाइडल मिल भी बोला जाता है। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज बाय कोलाइडल मिल मेथड। ठीक है ना? फाइन। बड़ा सिंपल सा मेथड है। चक्की पीसी है, पीसी नहीं मतलब देखी है चक्की पीसते हुए। फाइन। वो दिखाते हैं ना मूवीज के अंदर की जेल में क्या करना पड़ेगा, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। बेसिकली वो क्या है, वैसे उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से हमने ये वाला मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड बनाया है। लेट मी मेक द चक्की। फाइन। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है पर अपन चक्की बना लेते हैं। तो समझ आया कुछ आइडिया क्या है ये? बेसिकली देखो, यहां से सस्पेंशन पार्टिकल या कह सकता हूं मैक्रो मॉलिक्यूल। फाइन। एक बड़ा मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो यहां से डाला जाएगा। क्लियर? ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है, ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग बेसिकली। और एट अ रेवोल्यूशन ऑफ 7000 रेवोल्यूशंस पर मिनट, एक जनरल सी सेंस ले रहा हूं, एक मिनट में 7000 रेवोल्यूशन। तो क्या हो रहा है, यहां से सस्पेंशन पार्टिकल डाला, वो बड़ा पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है, अंदर जाके क्या होगा, यहां पे टूट जाएगा। एंड यहां पे टूट टूट के क्या होगा, बेसिकली यहां से बड़ा पार्टिकल डाला था, यहां टूट टूट के क्या हो जाएगा, यहां से बाहर आ जाएगा हमारे पास। यहां से बेसिकली छोटे पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल रेंज हमारे पास क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। क्लियर? सो कोलाइडल मिल में बड़ा सिंपल सा फैक्ट है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स इज डिवाइडिंग इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ कोलाइडल रेंज। ठीक है ना? मैक्रो मॉलिक्यूल is crushed in colloidal mill to give particles of colloidal range.
फाइन। एक मैक्रोमोलिक्यूल है जिसको डाला गया है बेसिकली इस चक्की के अंदर, तो ये क्रश हो रहा है एंड पार्टिकल्स कोलाइडल रेंज के हमें क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। दैट इज नोन एज डिस्पर्जन। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, बिखरना। फाइन, तो वहां से हमने ये लिया है मैकेनिकल, डेफिनेटली इट्स अ मैकेनिकल टाइप ऑफ वर्क, ठीक है ना। तो मैकेनिकल डिस्पर्जन विद द हेल्प ऑफ कोलाइडल मिल, हमने क्या कर लिया है, एक कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स ऑब्टेन कर लिए हैं, कोई दिक्कत। मूव टू द सेकंड मेथड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्रीडिंग आर्क मेथड। क्लियर, स्टार मार्क करेंगे इस टॉपिक को। लेट्स हैव द ब्रीडिंग आर्क मेथड। So next method is method number 2 यानी कि ब्रीडिंग आर्क मेथड। फाइन, सो ब्रीडिंग बंदे का नाम था, आर्क मतलब चिंगारी। फाइन, सो ब्रीडिंग आर्क मेथड देखते हैं किस तरीके से काम करता है। पहले डायग्राम बना लूंगी। डायग्राम बनाएंगे सब लोग मेरे साथ साथ। फाइन, डायग्राम बना लेंगे इतनी। सो यहां बेसिकली क्या है, आइस, एंड यहां वाटर एंड केओज। हर एक का क्या क्या काम हम बात करेंगे। ये बेसिकली है मेटल का इलेक्ट्रोड। फाइन, अब एक बात का ध्यान रखेंगे, हम उसी का मेटल इलेक्ट्रोड लेंगे जिसका हम कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हैं। क्लियर, सपोज हम गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हैं, तो हमने मान लिया कि ये किसके इलेक्ट्रोड्स हैं, ये गोल्ड के इलेक्ट्रोड्स हैं, पूरा बड़ा गोल्ड है। क्लियर, कोई दिक्कत हो तो ये ऑपरेटर्स हमारे पास तैयार हो गया है, इसको पूरा ढंग से समझेंगे। बहुत ही आसान सा पंगा है, मतलब पंगा तो नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। क्लियर, तो हो क्या रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जब डेक किए यहाँ पे एंड इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, एनोड और कैथोड पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड है, यहां पे क्या होगा, एक चिंगारी बनेगी, है ना। देखा है वो गोलमाल मूवी के अंदर होता ना, ये डांडिया नहीं खेल रहा हूं, मतलब बेसिकली क्या है, प्लस माइनस चार्ज जब स्ट्राइक करता है चिंगारी नहीं बनती, तो वो आर्क है इनके बीच में। क्लियर, जैसे वो गोलमाल मूवी के अंदर करते हैं ना, पानी के अंदर डिप करके वो दो इलेक्ट्रॉन डिप करता है तो अल्टीमेटली उनके बीच में चिंगारी आती है, तो पूरा पानी वो करंट वाला होता है। याद आया सीन? फाइन, नहीं तो याद करिए, कैथोड है, एनोड है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं। फाइन, जब किसी सोल्यूशन में आएंगे तो उनके बीच में जो चिंगारी पैदा हो रही है वो बेसिकली क्या है, आर्क। क्लियर, तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पैदा हो रहा है, एक आर्क, एक चिंगारी पैदा हो रही है, जो मतलब बेसिकली क्या है, एक फॉर्म ऑफ हीट है या कुछ भी है, जिससे हम उस एनर्जी से ये गोल्ड का जो इलेक्ट्रोड है ये छोटे छोटे पीसीज में टूटना शुरू हो जाएगा। क्लियर, मतलब उससे होगा क्या कि ये गोल्ड मेल्ट हो जाएगा एंड देन वेपर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्लियर, बिकॉज उतनी हीट से क्या होगा कि इस गोल्ड के बनेंगे वेपर। मानते हो ये बात, इस गोल्ड के बनेंगे वेपर। अब देखो, अगर इस बिजली की हेल्प से, अगर इस बिजली की हेल्प से इस गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट जाएंगे तो वो वेपर बनेंगे, तो वेपर तो उड़ जाएगा। इसी बात के लिए हमने साइड पे क्या लगाया है, आइस। बेसिकली क्या होगा, जब यहां पे
गोल्ड के वेपर्स बनेंगे तो आजू बाजू की ठंडक के कारण वो वहां पे क्या रह जाएंगे, इस सोल्यूशन के अंदर रह जाएंगे, वो वहां पे इस सोल्यूशन के अंदर रह जाएंगे। पहले तो ये बात समझ आया, आइस का फंडा समझ आया क्या हुआ। देखो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये जो गोल्ड का इलेक्ट्रोड है इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलने स्टार्ट हो गए और वो बनेंगे वेपर। वेपर उड़ ना जाए इसलिए साइड पे हमने क्या लगा रखा, आइस। कंडेंस कर दिया है, कंडेंसेशन है, ठीक है ना। डिस्पर्जन भी है, फैल रहा है। फैल रहा है कैसे, एक बड़ा मेटल का इलेक्ट्रोड था वो अपने छोटे छोटे पीसेस में टूट रहा है, तो डिस्पर्जन ही तो हो रहा है। देखो हम बात कर रहे थे डिस्पर्जन की, डिस्पर्जन ही तो हो रहा है। एक बड़ा मेटल का इलेक्ट्रोड है वो अपने छोटे छोटे वेपर्स में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। पर मुद्दे की बात यह है कि वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, कहीं उड़ ना जाए भाई, कहीं उड़ ना जाए। इस चीज को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने साइड पे लगा दिया आइस, तो वो वेपर सोल्यूशन में ही रहेगा। अब पर हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि धीरे धीरे करके सपोज ये बहुत ज्यादा वेपर्स आ गए, ठीक है ना। सपोज इस सोल्यूशन में बात कर रहा हूं, इस सोल्यूशन में बहुत ज्यादा वेपर्स आ गए, ठीक है ना। एंड इसको मैं इस तरीके से बना लेता हूं कि छोटे छोटे सपोज गोल्ड के पार्टिकल हैं, तो ऐसा ना हो कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाए। क्यों, ये सारे के सारे इकट्ठे होके कहीं ऐसा ना बना ले कुछ। एंड अगर ये कंडेंस हो गए तो दोबारा से पता चले क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोड था छोटे छोटे पीसेस में टूटा, वेपर में बन रहा था, ऊपर उड़ने से बचाने के लिए हमने साइड पे आइस लगा दिया तो वो यहीं रहा लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड। पर ये सारे के सारे फिर से हो गए इकट्ठे, मतलब ये इलेक्ट्रोड था बाद में फिर मिल गया इकट्ठा, तो हमारा कोलाइडल सोल्यूशन कैसे बनेगा। इसी बात के लिए हमने डाला है KOH। इसी बात के लिए हमने क्या डाला है, KOH। KOH यहां पे क्या है, स्टेबलाइजर। KOH यहां पे क्या है, स्टेबलाइजर है। अब स्टेबलाइजर देखो क्या करेगा, स्टेबलाइजर इसके आजू बाजू आके लग जाएगा, OH माइनस OH माइनस OH माइनस OH माइनस, यहां पे भी OH माइनस OH माइनस, इसके आजू बाजू आके लग जाएगा। तो अल्टीमेटली देखो ये AU है, इसके OH माइनस OH माइनस OH माइनस OH माइनस, एंड एक और AU है, इसके भी आजू बाजू OH माइनस OH माइनस OH माइनस OH माइनस। क्या ये पार्टिकल अब एक दूसरे के पास आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, इजंट इट। यहां का जो नेगेटिव पार्टिकल है, ये जो नेगेटिव है इसको क्या करेगा, रिपेल। अगर ये सारे पार्टिकल्स अब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्यों, क्योंकि इनके आजू बाजू क्या है, OH, जिसके कारण ये एक दूसरे को करेंगे रिपेल करेंगे, तो ये पूरे सोल्यूशन में फैल के रहेंगे एंड वी गॉट द कोलाइडल सोल्यूशन। कोई दिक्कत, कोलाइडल सोल्यूशन हमें क्या लेना था, इस रेंज के पार्टिकल्स को यहां सोल्यूशन में फैला के रखना था, फैल गए, कोई दिक्कत। अब ध्यान देंगे, दोबारा से मैं बना रहा हूं, ये सारा ऑपरेटर्स बना लेना आप। बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, यहां वही बहुत दो तीन चीजें ध्यान देने वाली, यहां वही मेटल इलेक्ट्रोड लेना है जिसका आप सोल बनाना चाहते हो। जैसे मैंने सिल्वर का और गोल्ड का बनाया, आप सिल्वर का ले सकते हो। तो अब जब यहाँ पे आर्क पैदा होगी तो इतना ज्यादा एनर्जी आ जाएगा जिसके कारण ये मेटल इलेक्ट्रोड अपने छोटे छोटे वेपर में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब छोटे छोटे वेपर बेसिकली यहां होंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि वेपर बनेगा तो वो कहीं उड़ ना जाए, तो उड़ने से बचाने के लिए हमने साइड पे क्या कर दिया, आइस लगा दिया। आइस इसे क्या करेगा, ठंडा करके रखेगा कि वेपर उड़े ना। अब वेपर उड़ेगा नहीं तो रहेगा तो वहीं पे। अब दूसरी हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे जो पार्टिकल हैं ये कहीं दोबारा से सोल्यूशन के अंदर इकट्ठे ना हो जाए, इसके लिए हमने डाला स्टेबलाइजर KOH। KOH में से OH माइनस आयन जो है वो AU को क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। अब अगर हर AU पार्टिकल OH द्वारा सराउंडेड होगा तो ये बेसिकली एक नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सोल बन गया है, इजंट इट। फाइन, लेयर्स हम पढ़ेंगे आगे आएंगे, डबल लेयर थ्योरी वगैरह। तो ये बेसिकली क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल है, ये भी एक नेगेटिवली चार्ज बन गया। तो ये अब एक दूसरे को क्या करेंगे, ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल और ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे तो ये पूरे सोल्यूशन के अंदर फैल करेंगे एंड वी गॉट द कोलाइडल सोल्यूशन। कोई दिक्कत। मूव करते हैं मेथड नंबर 3 यानी कि अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन में। फाइन, बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन। डायग्राम बना लेंगे।
मेथड नंबर 3, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है यार, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन के अंदर लिख लिया। अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन के अंदर बड़ा सिंपल सा फैक्ट है कि वाइब्रेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी हैविंग मोर देन ऑडिबल रेंज। यार एक कंसेप्ट बताता हूँ रेदर देन इससे, आपने कभी वो देखा है सीन एक टीवी के अंदर कि एक लेडी होती है, वो अपनी आवाज को इस तरीके से सिंक्रोनाइज करती है कि वो टेबल पे पड़े हुए ग्लास को अपनी फ्रीक्वेंसी से उड़ा देती है, मतलब उड़ा देती मेरे मतलब तोड़ देती है उसे। फाइन, वो पता नहीं क्या ऐसा अलाव से करते हैं करके, वो अल्टीमेटली बेसिकली उस ग्लास को अपनी आवाज की फ्रीक्वेंसी से, वाइब्रेशन से ही तोड़ देते हैं कांच के ग्लास को। एक्चुअली में यहाँ कुछ उस सॉर्ट का कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है ना। अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग ऑन कि यहाँ वाइब्रेशंस या अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस having frequency more than audible range are used to disperse a macromolecule into particles of colloidal range। फाइन। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, 1 सेकंड की चीज है। दैट इज एक ऐसी वाइब्रेशन, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिससे एक बड़ा पार्टिकल टूट के छोटे पार्टिकल्स में बन जाए, दैट इज नोन एज अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन, यानी कि डिस्पर्जन विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन। कोई दिक्कत? क्लियर? देन मूव करते हैं अपने फोर्थ कंसेप्ट पे, दैट इज पेप्टाइजेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो ये थर्ड था, बहुत ज्यादा सिंपल है। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 4। फोर्थ पॉइंट इज पेप्टाइजेशन, ठीक है ना। एस की जगह जेड भी लिखा होता कई जगह पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ध्यान देंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टर्म है आज का पेप्टाइजेशन, ठीक है ना, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले तो डेफिनेशन लिख लेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate into colloidal solid। पेप्टाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल by shaking or adding an electrolyte। अब पूरे का पूरा मुद्दा समझेंगे। है क्या? एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है, उसको उससे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं। क्लियर? होता क्या है देखो, हमारे पास सॉल्यूशन है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ FeOH थ्राइस। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमारे पास सॉल्यूशन है किसका? FeCl3 का, सॉरी Fe, हमारे पास सॉल्यूशन है FeOH थ्राइस का, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब ये बेसिकली क्या है? पीपीटी है, मतलब ये यहाँ पे पार्टिकल बैठे हुए होंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है, ये इकट्ठे पार्टिकल होंगे यहाँ। इज दैट क्लियर? तो मैं इनको अलग भी यहाँ पे समझाता हूँ, ये यहाँ पे हमारे पास बने हुए हैं। क्लियर? क्या है ये? यहाँ से उठा के यहाँ लिख देते हैं FeOH थ्राइस के पीपीटी।
क्लियर। होता क्या है कि हम इसके अंदर एक और सोल्यूशन डालते हैं, दैट इज FeCl3। क्लियर। अगर हम देखें FeOH थ्राइस के अंदर, यानी कि इसके अंदर एंड इसके अंदर एक आयन कॉमन है जिसका नाम है फेरिक आयन। क्लियर। अगर हम यहाँ पे इसके आयन बनाएं, ये बनेंगे Fe+3 एंड OH माइनस, एंड इसके आयन बनाएं तो ये बनेंगे Fe+3 एंड Cl माइनस। फाइन। तो जो कॉमन आयन है वो बेसिकली उस पीपीटी को क्या कर लेता है, सराउंड कर लेता है। क्लियर। तो होगा क्या कि जब हम इसमें FeCl3 डालेंगे, ये हर पार्टिकल के अराउंड Fe+3 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 आगे लग जाएगा। यहां भी Fe+3, यहां भी Fe+3, समझने का तरीका देखिए क्या है कि जो पीपीटी और जो हमने बाहर से इलेक्ट्रोलाइट डाला है, उन दोनों के बीच में जो कॉमन आयन है वो उस पीपीटी के पार्टिकल्स को आके क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा। सराउंड करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे ये एक पूरा का पूरा पॉजिटिव चीज बन गया है, ये भी एक पूरे का पूरा पॉजिटिव चीज बन गया है। सर्कल नहीं मारूंगा कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि पार्टिकल तो बीच में है, ये रहा पार्टिकल, तो पार्टिकल तो यहां रहा बीच में। इज दैट क्लियर। तो ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अब दूर हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये सारे पार्टिकल क्या हो गए, यहां से निकल के इस सॉल्यूशन में फैल गए, एंड दे आर सराउंडेड बाय Fe+3 लेयर। फाइन। लेयर हमेशा कॉमन आयन की बनेगी। लेयर इज फॉर्म्ड बाय कॉमन आयन, इस चीज को नोट करके रखेंगे। ये जो लेयर बनेगी आजू बाजू में वो किसकी बनेगी, कॉमन आयन की। यहाँ पे FeOH थ्राइस के प्रेसिपिटेट से नीचे बैठे हुए थे, आपने FeCl3 डाला, उसमें Fe+3 कॉमन आयन था। Fe+3 कॉमन आयन इसके साथ जाके लग गया, अल्टीमेटली ये सारे एक दूसरे से दूर हो गए। दूर होने का रीजन क्या है, प्लस प्लस को करेगा रिपेल। ठीक है ना। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इनके आजू बाजू Fe+3 है, यहाँ जो पार्टिकल है इसके आजू बाजू +3 है, एंड ये सारे के सारे एक दूसरे को कर रहे हैं रिपेल, बिकॉज ऑल आर पॉजिटिवली चार्ज। और रिपेल करेंगे तो सोल्यूशन में फैल जाएंगे, एंड यू गॉट द कोलाइडल सोल्यूशन। क्लियर। सो दिस इज पेप्टाइजेशन। दोबारा से देखेंगे, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है FeOH थ्राइस के। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, ये एक शब्द लिखा हुआ है, इसको ध्यान दो। मैं पेप्टाइजेशन को दोबारा रिकॉल कराता हूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लायोफोबिक, लायोफोबिक का मतलब क्या है, FeOH थ्राइस का पार्टिकल सोल्यूशन में नहीं रहना चाहता, वो नीचे जाना चाहता है, तो नीचे चला जाएगा। नीचे जाने को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट बनना। लायोफोबिक का यही मतलब होता है ना, हम लायोफोबिक बना रहे हैं। इसका ये तो क्लियर ही है कि ये लायोफोबिक कोलाइडल सोल है, बिकॉज फिलिक तो सीधा शेक करके मिल ही जाते हैं। ये फोबिक था, यानी कि इसका पार्टिकल यहां नहीं रहना चाहता, वो नीचे बैठना चाहता है, तो लो जी बैठ गया। ठीक है ना। अब हम इसको ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो ऊपर कैसे ला रहे हैं, कन्वर्टिंग द फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी इनटू कोलाइडल सोल। कैसे, बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, ऐड किया एक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो खास चीज है, इलेक्ट्रोलाइट में एक आयन क्या होना चाहिए, कॉमन। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। यहां एक ऐसी चीज भी ली जा सकती थी जिसमें OH है, बिल्कुल, सो दैट वो OH से सारे सराउंड हो जाते, वो सारे नेगेटिवली चार्ज होते, तब भी अलग हो जाते। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइन। कॉमन आयन लेना है, चाहे Fe का ले लो चाहे OH का ले लो। तो यहां से हमने FeCl3 डाला, Fe+3 कॉमन आयन है, तो ये प्रोसेस हुआ होगा, इधर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। ये FeOH थ्राइस के प्रेसिपिटेट है जिसमें FeCl3 डाला। जैसे ही डाला फिर हमने शेक किया, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है शेकिंग। तो शेक करने से क्या होगा, ये पार्टिकल एक बार तो बिखरेंगे, और बिखरेंगे तो इनको कौन पकड़ लेगा, Fe+3 सराउंड कर लेगा। ठीक है ना। एक बार जब शेक करेंगे तो ये सारे के सारे प्रेसिपिटेट एक बार तो बिखरेंगे ना, बिखर के इनका क्या था, दोबारा बैठने का इरादा था, पर दोबारा तो हम बैठने ही नहीं देंगे। क्यों, बिकॉज अब जब ये बिखरे तो इनको किसने सराउंड कर लिया, Fe+3 ने। तो ये कुछ इस तरीके से बन गए। जब हमने एक बार शेक किया तो ये इस तरीके से बन गए, जब शेक किया तो उसके बाद जब ये ऐसे बन गए तो ये सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज हो गए। अब पॉजिटिवली चार्ज एक दूसरे को करेंगे रिपेल, और ये फैल गए। फैल गए तो इसलिए हमने इसे क्या बोला,
डिस्पर्जन मेथड। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स बाय डिस्पर्जन मेथड्स। 4 मेथड की हमने कोलाइडल सोल, बड़े पार्टिकल को कर लीजिए, चक्की घुमाइए एंड छोटे पार्टिकल्स बना लीजिए। दूसरा ब्रेडिंग आर्क मेथड, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वेपर बने। आइस था जिससे वो वेपर वहीं रहे पर वो इकट्ठे ना हो जाए, इसलिए KOH डाला जिससे वो सारे के सारे सेपरेटेड रहे। थर्ड अल्ट्रासोनिक मेथड, एक इस तरीके की वाइब्रेशन, एक इस तरीके की फ्रीक्वेंसी हमने जनरेट की जिससे बड़ा पार्टिकल टूट के छोटा पार्टिकल बन गया। फोर्थ वाली पेप्टाइजेशन, इसमें नीचे बैठे हुए प्रेसिपिटेट को हमने शेक करके ऊपर ले गया एंड ऊपर ले जाके उनको सराउंड कर दिया बाय द कॉमन आयन, एंड कॉमन आयन से सराउंड होने के कारण वो फैले हुए रहे। अब वो सोल्यूशन के अंदर ही है क्योंकि अब वो नीचे नहीं बैठे, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो इकट्ठे नहीं होंगे तो पीपीटी नहीं बनेगा, तो वो ऊपर ही रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे तो सोल्यूशन ही रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत? क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स। इफ यू हैव एनी दिक्कत यू कैन ब्रिंग मी अप, अदरवाइज पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूं, लगे रहिए। फाइन, थैंक यू।